हमारे मंच पे यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश जी, मीडिया डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन मनीष जी, हमारे प्रवक्ता सुधा जी, सचिन जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे पत्रकार साथी और छायाकार साथी, आप सब यहाँ आए, आप सबको दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि अडानी जी पूरे देश और पूरे दुनिया में इस समय चर्चित हैं अपने काले कारनामों की वजह से। काले कारनामे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने इस मातृभूमि का, अपने देश का कोई व्यक्ति बाहर के देशों में जाकर अपने देश की बदनामी करा रहा है, अपने देश की प्रतिष्ठा को गिरा रहा है। और मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है, कितने बड़े जो स्कैम या मैं कहूँ जो फ्रॉडगिरी हुई है, ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है। जैसा शुरू से हमारे नेता आदरणीय राहुल जी के द्वारा समय समय पर पूरी तरीके से इस देश की जनता को, इस देश के लोगों को बताया गया कि अडानी किस तरीके से देश के साथ किस तरीके की चीज़ें फ्रॉड कर रहे हैं, कितने पैसे का इन्होंने बंदर बांट किया है। कांग्रेस पार्टी ने एक शुरू से एक अभियान चलाया, हम अडानी के हैं कौन अभियान द्वारा उठाए गए ये सवाल सही साबित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सरकार की जो संस्थाएं हैं, सेबी, ईडी, सीबीआई, आईटी, ये सब मौन है। जानबूझकर इनको यह रोका गया है, यह मौन है। हमारे यहाँ जो पैसे के थोड़े बहुत भी लेन देन हुए या कहीं पर भी कोई एक साधारण सी बात आई, उसमें तुरंत ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छापे डालता है, गिरफ्तारी करता है। ऐसे कई हमारे जो सीएम या उनके जो काम करने वाले लोग थे, कहीं 31 करोड़ का घोटाला, कहीं 100 करोड़ का कोई प्रकरण आ जाता है तो उसमें मतलब उनके द्वारा उसमें पूरी तरीके से उस पर वो कार्रवाई होती है और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजते। आज ये 2000 करोड़ रुपए का, $250 मिलियन का ये प्रकरण सामने आया है, जो प्रतिभूति अधिनियम आयोग SEC, जो यूएस के अंदर जैसे हमारे यहाँ सेबी है, उस तरीके से ये SEC के ने आरोप जो लगाया गौतम अडानी के ऊपर, इस पर FIR हुई, जो 2 साल से ये जांच चल रही थी। जांच के उपरांत ये कार्रवाई इनके ऊपर की गई और ये 16,000 करोड़ से अधिक लाभ अर्जित करने के लिए अनुबंध इन्होंने हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत की पेशकश की है। इसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये स्टेट इसमें शामिल है। निश्चित तौर से ये पूरी तरीके से इस देश के हमारे जो यहाँ के इसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया था 10 करोड़, ये 10 करोड़ भारतीयों जो निवेश इन्होंने किया था, वो पूरा का पूरा उनके ऊपर ये जोखिम है। ये 10 करोड़ लोगों का ये पूरा का पूरा पैसा डूबेगा। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज इस देश के जो हालात हो रखे हैं, जो बैंकों के जो लोन, मैक्सिमम सारे पैसे आज गौतम अडानी के पास हैं।
आपने देखा होगा यूएस के अंदर ये कार्रवाई हुई, केनिया ने इनके सारे अनुबंध को निरस्त कर दिया, बांग्लादेश की कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं कि इनके जितने भी यहाँ काम हो रहे हैं उसकी जांच कराई जा रही है। इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से जो ये गौतम अडानी की मदद कौन कर रहा है, कौन उनको लेकर जाता है अपने साथ। जहाज में जब देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो उसमें गौतम अडानी भी साथ रहते हैं। इसके पीछे कौन काम कर रहा है, कौन इनको बचा रहा है, मैं समझता हूं कि इसकी बात लगातार हमारे नेता राहुल जी ने मीडिया के माध्यम से देश के सामने रखा है, आम जनता को बताने का काम किया है। और पूरी तरीके से आज देश के सामने ये सारी चीज़ें आ गई। अपने देश में कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हुई, यूएस में आज इस तरीके की कार्रवाई की गई है। मैं समझता हूं कि देश के लोग हतप्रभ हैं, देश के आम जनमानस ये परेशान है कि कल क्या होने वाला है इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ। आप देखे होंगे जिनका भी पैसा लगा इनके इन्वेस्टर्स, निवेशकों का लाखों करोड़ रुपया कल से लगातार वो जो हमारा जो शेयर बाजार है वो डे बाय डे गिरता जा रहा है और उसमें लाखों करोड़ रुपए लोगों के डूबते जा रहे हैं। हम सब लोग, कांग्रेस के लोग, आम जनता को जगाने के लिए, आम लोगों को बताने के लिए तैयार हैं और निश्चित तौर से उनकी रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। धन्यवाद। कोई सवाल पूछना आप पूछ सकते हैं। जी, ये जो ये स्टैंड है पूरा, इसको लेके कांग्रेस आगे क्या करेगी? ये देखिए, आगे हमारा जो काम है कि हम लोगों को बताएंगे और इसमें हम लोगों को जागृत कर रहे हैं, पर इसमें हमारी जो मांग है कि इस पे आगे हमारी संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की हम मांग करते हैं इससे इसकी जांच कराई जाए और पूरी तरीके से सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। जेपीसी तत्काल सरकार इस पे बैठाए और इसे जांच करे। अमेरिका में जो ये खुलासा किया गया, वहाँ की न्यूयॉर्क कोर्ट ने ऑलरेडी इनको नोटिस ऑफ वारंट जारी किया है। इसमें 2021 से 2022 के बीच में रिश्वत देने की बात आई है, भ्रष्टाचार के मामले की बात आई है। उसमें कांग्रेस पार्टी की भी एक सरकार थी छत्तीसगढ़ में, भूपेश बघेल की, जिसकी चर्चा हो। हम तो कह ही रहे हैं ना कि जांच कराइए ना, अडानी की जांच कराने के लिए बात कही जा रही है। जब अडानी जी की जांच होगी तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी, दूध का दूध पानी का पानी, कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने क्या किया है, राजस्थान की सरकार ने क्या किया, गुजरात में आपने गुजरात का भी देखा होगा कि जिस स्टेट से ये आते हैं, गुजरात की स्टेट से आते हैं, गुजरात की बड़ी बड़ी बात करते हैं, वहाँ पर भी जब इंडोनेशिया से गुजरात मुंद्रा और निर्यात किए गए कोयले भारत पहुँचने से पहले रहस्यमय तरीके से 50% की बढ़ोतरी देखी गई है। अडानी पावर द्वारा बढ़ाए गए दाम पर खरीदे गए कोयले के कारण गुजरात में 21 से 22 के बीच बिजली की दरें दुगनी हो गई। जिस गुजरात से मोदी जी भी आते हैं और अडानी जी भी आते हैं, वहां पर दुगनी कर दी गई। तो हम तो चाहते हैं ना कि जांच हो अडानी जी की, जो उसमें गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हम तो मांग कर रहे हैं, हमारी तो मांग, ये डिमांड है, ये राहुल जी ने भी यही बात कही है। तो हम किसी चीज से ये नहीं कि हमारी सरकार है या हमारे लोग, जो भी हो, अडानी जी की जांच हो, उनके खिलाफ सारी चीजें पुख्ता सबूत है। हिडनबर्ग का मामला जब आया था तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी, उन्होंने इसी प्रकार का अभियान चलाया था जिसमें क्लीन चिट ऑलरेडी अडानी को दे दी गई। तो क्या इस मामले में भी ऐसे कुछ हो सकता है? भाई, क्लीन चिट देने वाले लोग ही उनके साथ मिले हैं। जो नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ ना, जो चीज सामने आ रही है, अभी जो अमेरिका की जांच एजेंसी ने किया है तो वो वहां से चीजें सामने आएंगी ना। अभी यहाँ से तो क्लीन चिट कोई दे नहीं सकता, क्योंकि यूएस के कोर्ट ने किया, यूएस ने किया है। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि जो सेबी की जो मुख्य हैं, क्या नाम है, माधवी बुच, उनका खुद इनके साथ, गौतम अडानी के साथ पूरा का पूरा फाइनेंशियल पूरी सेटिंग है। और कहीं कुछ वही आज निवेशकों को बचाने की जो जिम्मेदारी है, जो रिटेलर्स को बचाने की जिम्मेदारी है, वो किसकी है? सेबी की।
माधवी बुच उसमें खुद सहयोगी हैं। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से जब एक बड़ा व्यक्ति, देश का सबसे ताकतवर आदमी इतने बड़े बिजनेसमैन के साथ खड़ा है, तो इस देश के अंदर कुछ हो सकता है। पर ये जो पूरी तरीके से जो इनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है, यूएस के गवर्नमेंट ने, यूएस की कोर्ट ने किया है। अजय राय जी, मेरा सवाल ये है, आपको लगता है कि कांग्रेस सीधे सीधे भारत के व्यापार को, भारत के उद्योग को डिफेम करने की कोशिश कर रही है और उसको कमजोर करने की कोशिश कर रही है, ये सब करके? नहीं, कैसे आप कह सकते हैं? मैं आपको पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। नहीं, आपने सवाल किया तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए ना। मैं कहने जा रहा हूँ, आप लगता है एफबीआई का जब आता है, अमेरिका कहता है, तो भी आप एक तरह से उनको लगता है कटघरे में लगता है कि आप पकड़ के उनको देंगे, आप उनके यहाँ पर नहीं, पकड़ के देने का काम सरकार का है। हमारा काम है जनता, जो आज 10 करोड़ लोगों का जो पैसा डूबेगा तो जिम्मेदारी किसकी होगी? नहीं, मेरी बात पहले हो जाने दीजिए। 10 करोड़ लोग हैं जो निवेशक हैं, इस देश के नागरिक हैं, उनका पैसा डूबेगा तो उनको बताने की जिम्मेदारी हमारी है ना। विपक्ष में एलओपी राहुल जी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि हम आपको बता दें, भाई पहले से हम आपको आगाह कर दें कि ये होने जा रहा है। और भी हिंदुस्तान में और भी उद्योगपति हैं, और भी वर्क चल रहा है। हम तो ये केवल कह रहे हैं कि भाई इनकी जांच कराओ आप। हम बिजनेस को तब, आपका जो सवाल था वो तब आता है जब हम एक नहीं कई लोगों के इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। जब इसमें एक आदमी पहले से इन्वॉल्व है, शुरू से उन्हीं की चीज़ें, उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं कराते हैं आप? हमारी मांग यही है। हम हिंदुस्तान के उद्योग को मजबूत करना चाहते हैं। राहुल जी ने यही कहा कि केवल और केवल एकाधिकार नहीं होना चाहिए, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, सबको काम मिलना चाहिए, सबको साथ मिलना चाहिए। तो निश्चित तौर से ये देश के रिटेलर्स भी खुश रहेंगे, आम निवेशक भी खुश रहेंगे। अध्यक्ष जी, कल चुनाव का रिजल्ट आ रहा है। एक मिनट, अध्यक्ष जी, चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, आने दीजिए, कल नतीजे आ रहे हैं, नतीजे देखा जाएगा कल। क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? बड़ी चर्चा है। अब मैं तो यही कह सकता हूँ कि भाई हम लोग तो अपनी शुभकामनाएं और हम सब लोग लगे हैं, देखिए क्या होता है। ठीक, धन्यवाद।